गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है, टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। ठीक है ना। तो आज क्या है, सिर्फ इस वीडियो में क्या करेंगे, एक इंट्रो होगा इस चैप्टर से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं, या इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि एक क्वांटिटी आपको दी हुई है, अगर उस क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो उससे रिलेटेड उससे करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है, तो आपका वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है ना। ऐसे ही सेम होता है कि अगर जो होता है आपका कि जो क्वांटिटी है उसको हम डिक्रीज करते हैं, यानी कि कम करते हैं उसको, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होती है, वो भी कम हो जाती है, तो अभी वहाँ पे क्या होगा, आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यानी कि कोई भी एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप देखिए कि अगर उसको हम बढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारी दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या फिर किसी भी चीज़ को हम घटा रहे हैं, किसी क्वांटिटी को घटा रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी भी हमारी घट के आ रही है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए आप कि कोई कपड़े खरीदने जाते हो। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़ा है आपका 100 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो आपके दो क्वांटिटी हुई, एक तो लेंथ हो गई कपड़े की, दूसरा हो गया रुपीज हो गए आपके। तो 1 मीटर आपका कितने का आ रहा था, 100 रुपये का आ रहा है। अब आप कम लेंगे, कपड़े की क्वांटिटी को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है रुपए भी हमारे कम होंगे, कम रुपए में आएगा, यानी कि कम कपड़ा कम रुपए का आएगा और ज्यादा कपड़ा ज्यादा रुपए का आएगा। यानी कि एक चीज हम कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी कम हो रही है, एक चीज ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब डायरेक्ट वेरिएशन के लिए यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बोला है, होता क्या है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, ठीक है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स corresponding increase in the other quantity। ठीक है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में इंक्रीज जो है, ब्रिंग्स करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, वो भी क्या है, उससे संबंधित इंक्रीजमेंट लाती है दूसरी क्वांटिटी में। सेकंड में यही चीज है, डिक्रीज इन वन क्वांटिटी brings corresponding decrease in other quantity। तो आई होप डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जांपल से समझाया था मैंने। ठीक है, कोई भी एक चीज़ है, अगर उसकी कीमत, मतलब कोई भी एक चीज़ है उसको हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है हमारी वो भी बढ़ जाती है, या फिर कोई क्वांटिटी है उसको हम घटाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी हमारी घट जाती है या कम हो जाती है, तो वहाँ पे इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x1/x2 = y1/y2। ठीक है, और जहाँ पे x1 x2 रिलेटेड क्वांटिटी है एंड y1/y2 रिलेटेड क्वांटिटी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन की। देख लेते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोल लीजिए, इनवर्स प्रोपोर्शन बोल लीजिए, एक ही बात होती है आपकी। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखते हैं इनवर्स वेरिएशन बोल लीजिए, इनवर्स प्रोपोर्शन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसकी भी आपकी दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। जस्ट डायरेक्ट जो इनवर्स होता है हमारा उसका अपोजिट होता है।
ठीक है, यानी कि किसी भी एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज आ जाए, या फिर एक को हम डिक्रीज करते हैं और दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए दो आदमी हैं, अगर किसी काम को करेंगे तो क्या होगा, टाइम जो है हमारा वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दो आदमी अगर किसी काम को करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम आदमियों की संख्या, मेंस की जो नंबर ऑफ मेंस है वो इंक्रीज कर देंगे, वो बढ़ा देंगे, तो टाइम हमारा कितना लगेगा, कम लगेगा। यानी अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। एक क्वांटिटी हो जाती है, यानी हम आदमियों की संख्या को घटा दें, यानी दो की जगह एक ही रखें तो टाइम हमारा और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, या दूसरी क्वांटिटी को कम करने पे एक क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इंक्रीज in one quantity brings decrease in another quantity. Okay, and decrease in one quantity brings increase in another quantity. ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है हमारा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो था आपका इसलिए बनाया गया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चैप्टर की एक्सरसाइज हो 11.1 उसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। चैनल है आपके स्कूल के नेम से बनाया गया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।